तो प्रिय भक्तों, मैं आप सभी को कथा सुना रहा था। कथा के माध्यम में मैंने बैठ करके संपूर्ण कथा को आपको सुनाया, और जब संपूर्ण कथा को मैंने सुनाया तो सुनिए ध्यान पूर्वक। अब तो भैया सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करके प्रार्थना करने लगे। सूत जी महाराज से सभी ऋषि हाथ जोड़ करके प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु अब आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। सभी ऋषियों ने पूछा, कौन सा उत्तर? बोले महाराज, हम एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, राजा परीक्षित कौन है और राजा परीक्षित की वंशावली क्या है? तब तो सूत जी महाराज ने कहा, सुनो ऋषियों, अगर राजा परीक्षित की वंशावली में जाना चाहते हो तो सबसे पहले महाभारत में जाना पड़ेगा। यदामृथे कौरव सिलजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गदेषु ब्रकोदरा वेद गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे ततो भयत्याश्रम बालोगले सर्पकलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठोर रोदः। अब आप लोग बताओ, महाभारत का युद्ध किसने करवाया? कछु बहुएं बैठी बोली महाभारत का युद्ध तो हमारी सास ही करवाऊ, तुझसे अच्छा युद्ध तो को करवा ही नहीं पाऊ। किसने करवाया? यदामृथे कौरव सिंज्ञानाम वीरे सुतो वीर गतिम गदेषु प्रकोत्तरा विद्य गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। अच्छा एक बात बता दो, पूरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हस्तिनापुर का राजा कौन था? आप लोग बताओ, हस्तिनापुर का राजा कौन था? धृतराष्ट्र। राज्य किससे चलता है? राजा से। आदेश किसका पारित होता है? राजा का। हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र था, लेकिन हस्तिनापुर का राजा होने के बाद भी धृतराष्ट्र की खुद बुद्धि कुमंद हो गई थी, मंद हो गई थी। धृतराष्ट्र चाहता था जो ये राज्य है, ये राज्य हमारे पुत्रों को मिले, ये सोच धृतराष्ट्र। यदामृथे कौरव सिंज्ञानाम वीरे सुतो वीर गतिम गदेषु प्रकोदरा विद्य गदा विमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र। अच्छा सच्ची बात बताना, ये राज्य था किसका? क्या धृतराष्ट्र का था या पांडवों के पिता पांडु का था? किसका था? पांडु का। पांडु की अकस्मात मृत्यु हो गई क्योंकि उन्हें श्राप था, उस विषय में नहीं जाएंगे, उनकी मृत्यु हो गई। पुत्र छोटे छोटे थे। उस परिस्थिति में युधिष्ठिर को राजा बना नहीं सकते थे, इसलिए दो शासक बचे थे। कौन कौन? भीष्म, पितामह और धृतराष्ट्र। पितामह की प्रतिज्ञा थी, मैं मर जाऊंगा ना तो कभी विवाह करूंगा और ना कभी राज्य पे बैठूंगा। अब उस स्थिति में बचा कौन? उस स्थिति में मात्र 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 कौन बचा? उस परिस्थिति में मात्र और मात्र कौन बचा? धृतराष्ट्र। शर्त हो गई, शर्त तय हो गई। तय होकर के शर्त रखी गई कि आज के बाद जब तक पांडव बड़े नहीं हो रहे तब तक यहां का राज्य सिंहासन किसको दिया जाएगा? धृतराष्ट्र को। और जिस दिन पांडव बड़े हो जाएंगे राज्य सिंहासन लौट करके पांडवों को दिया जाएगा। तो एक बात बताओ, ये राज्य किसका था? पांडवों का। देना किसको था? धृतराष्ट्र को। लेकिन जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए तो उसकी मनसा पलट गई। चलो पलट गई तो पलट गई, कोई बात नहीं, पलट ही गई। चलो तुम्हारी भी संतान, तुम्हारे मन में आया कि चलो हमें भी अपने संतान के लिए कुछ करना चाहिए, तुम्हारी मनसा पलट गई, अच्छी बात। मनसा जब पलटी तब स्वयं विदुर जी ने यह बात धृतराष्ट्र से कही। आप महाभारत के ग्रंथ में उठा करके देखो विदुर जी ने क्या कहा। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, धृतराष्ट्र जो ये तेरा बालक है ये बिल्कुल काल है, दुर्योधन के चक्कर में पड़ेगा तो एक समय वो आ जाएगा कि तेरे को कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा। सत्य बात है कि झूठ बात है?
दुर्योधन के चक्कर में आकर के 99 भाई मारे गए कि नहीं मारे गए? दुर्योधन के चक्कर में आकर के जल देने के लिए स्वयं पिता ने पुत्र का जल दिया, जो कि पुत्र पिता का जल देता है। दुर्योधन को पता चला, दुर्योधन को अत्यंत क्रोध आया। क्रोध में आकर के दुर्योधन ने विदुर जी को खूब सुना डाली। यदा तू राजा सुसतान साधु न पुष्णन धर्म न विनष्ट दृष्टि। शर्म नहीं आती? एक दासी का पुत्र होकर के तेरी इतनी बड़ी मजाल, मेरे माता पिता को मेरे खिलाफ के लिए भड़काता है। तू एक दासी का पुत्र है, अपनी औकात से रहा कर। विदुर जी महाराज को बड़ा बुरा लगा। पुत्र ने पिता के सामने मुझे डांटा और पिता ने कुछ नहीं कहा, यानी कि राज्य तो अंधा, ये धृतराष्ट्र तो अंधा है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये राज्य भी अंधा हो चुका है। मान लो जब बार बार प्रेशर लगा तब 5 गांव पांडवों को दिए गए, उसमें से खांडवन दिया गया, जिसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। भगवान ने कहा चलो ठीक है 5 गांव दिए तुमने, हम उसमें भी संतुष्ट हैं। अब अरे जो भगवान के साथ है उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? किसकी क्या होगा? भगवान से बड़ा संसार में है कौन? सबसे बड़ा तो ईश्वर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इससे बड़ा इस कलगार में कौन हो सकता है? ईश्वर ही सबसे बड़ा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। संसार में सबसे बड़ा परमात्मा है। भगवान ने जाकर के खांडवन में पहुंचे तो खांडवन की तो बहुत बुरी स्थिति थी भैया। इतनी बुरी स्थिति, इतनी बुरी स्थिति, इतनी बुरी स्थिति की जिसकी कोई सीमा नहीं। खांडवन की बहुत बुरी स्थिति, पत्थर, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर थे खांडवन में। भगवान पहुंच गए, जाकर के देखा स्थिति खराब थी। तक्षक नाम का सर्प खांडवन में ही रहता था। और ध्यान करिए, आपने महाभारत की अगर कथा को सुना हो या देखा हो तो एक बार कर्ण ने अर्जुन के ऊपर तक्षक नाम के सर्प का प्रहार किया था और भगवान ने उस तक्षक नाम के सर्प को नष्ट किया था, क्योंकि तक्षक नाम का सर्प सर्पों का राजा है। भगवान पहुंचे, भगवान जैसे पहुंचे, भगवान ने देखा खांडवन की स्थिति बड़ी खराब है। भगवान ने ध्यान लगा करके सबसे पहले इंद्र जी को बुलाया, क्योंकि अर्जुन भी इंद्र के ही पुत्र थे, प्रपुत्र थे। अब उनके आशीर्वाद से हुए थे। बुलाया इंद्रदेव को। जब इंद्र को बुलाया तो इंद्र को बुलाने के तत्पश्चात ही एक सांस में इंद्र को भगवान ने आदेश दे दिया, जाओ इस पत्थर भरे खांडवन को इतना पवित्र बना दो, इतना पवित्र बना दो, इतना पवित्र बना दो कि ये देवताओं के लोक से भी सबसे सुंदर लोक। वाह वारे मेरे प्रभु, जिसके सर पर परमात्मा हाथ रख देता है उसको रंग से राजा बना करके खड़ा कर देता है, वो है भगवान। भगवान वो है जिसने पत्थर की नारी अहिल्या को मात्र पग रख करके उसका उद्धार कर दिया था। पत्थर की अहिल्या को भगवान वो है जो पत्थर को भी सोना बना दे, वही परमात्मा है। तो संसार में महान क्या है? पत्थर। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी अहिल्या, पग से श्री राम ने तारी। पत्थर पर जो विजय प्राप्त कर ले, पत्थर पर जिसकी विजय हो जाए, वही भगवान का अनन्य भक्त कहलाता है।